हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों 3 जून को है मेरा बर्थडे और दोस्तों आज की वीडियो में मैं मेरे बचपन की जो कुछ क्लिप्स है वो क्लिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये उस टाइम का है जब मैं पहली बार चलना सीखी थी दोस्तों। हाँ, वो जो छोटी लड़की आप वहाँ पर देख रहे हो ना, वो मैं ही हूँ। ये क्लिप तब की है जब मैं पहली बार चलना सीखी थी। और यहाँ पर मैं और मेरे पापा समंदर में खेल रहे थे। तो जैसा कि आप सबने अभी देखा, पहले तो वैसे मैं समंदर के पास जाने से डर रही थी, लेकिन जब मैं समंदर के पास गई और वहाँ पर खेला मैंने थोड़ी देर, उसके बाद है ना मैं समंदर से दूरी नहीं जाना चाहती थी। और फिर जैसा कि आपने अभी देखा, मेरे पापा जो है वो मुझे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से भागे क्योंकि मैं वहाँ से हिल ही नहीं रही थी। Bob Lina. Papi गल दे मने पापी गल। समंदर बचपन से ही मेरी मन पसंदीदा जगह रही है। समंदर के साथ मेरी कई सारी यादें जुड़ी हुई है। अगर कहूँ ना तो मेरे और समंदर के बीच में है ना एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ ना, तब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे वापस से छोटा बच्चा बन जाना है। जब हम छोटे से बच्चे थे ना, तब हमें जल्दी से बड़े होने की इच्छा थी, और जब अब हम बड़े हो चुके हैं तो उसके बाद हम सबको वापस छोटा होना है। क्या करें यार। और जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मुझे समंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बंद कर दो जो यहाँ नहीं આવતો, બહુ ઊંચો છે બહુ। और दोस्तों अब आप सब यहाँ पर देखोगे मेरा मोस्ट फनी डांस। एक मंदिर में भजन चल रहा था और भजन पर मैं डांस कर रही थी। डांस करते करते मैं एक बार गिर भी गई थी, लेकिन मैं वापस खड़ी हो गई विदाउट एनी एक्सप्रेशंस ऑन माई फेस। अभी भी जब कभी मैं गिरती हूँ या फिर मुझे चोट लगती है ना, मैं क्या करती हूँ, खड़ी होकर बस हंसने लगती हूँ। और इसी कारण से लोग मुझे पूछते भी है कि तुझे अभी अभी चोट लगी है लेकिन फिर भी तो हंस रही है। एंड गाइस, दैट्स माई स्पेशलिटी। ओके, खुद की तारीफ बहुत हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्लिप में मैं मेरी दादी माँ की जो बाहर है ना, उससे खेल रही थी, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मेरे और मेरे भैया के बीच फाइट चल रही है, आप देख सकते हो। नीचे उतर, नीचे उतर। धीमे धीमे रे। चुप चुप कैसे जब मार से नहीं, बच गए भैया मेरी मार से।
और जैसा कि सोचा था, ये फाइट बहुत ही लंबी चली और इतनी लंबी फाइट के बाद खूब मस्ती की। और यहाँ पर मैं मेरी दादी माँ के हाथ दबा रही थी और उसके बाद मैं सर दबा रही थी और लास्ट में खेलते खेलते मैं मेरे दादी माँ के पैर दबा रही थी। और उसके बाद हम सब सॉन्ग पर डांस कर रहे थे और खूब हम सब ने एंजॉय किया था। तब मैं और मेरी दीदी सॉन्ग पर डांस कर रहे थे। वैसे मुझे तो डांस आता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उनकी कॉपी करने की ट्राई कर रही थी। और मेरे पापा ने भी थोड़ा बहुत डांस किया था। हाँ, सिर्फ 1 या 2 सेकंड का ही डांस। हम सब ने रियली में उस दिन काफ़ी एंजॉय किया था। और यहाँ पर जिसने ऑरेंज कलर की जैकेट पहनी हुई है वो मैं हूँ। मैं मेरे नाना जी के साथ खेल रही थी। मेरे नाना जी मुझे कहानियाँ सुना रहे थे और मैं सुन रही थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं मेरी मॉम को बर्तन धोने में मदद कर रही थी। ऑफ कोर्स उस समय में मुझे बर्तन घिसना तो नहीं आता था, तो इसी कारण से मैं तो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए ही यहाँ पर इस तरह से मस्ती कर रही थी। तो आई थिंक मैं मेरी मॉम की मदद तो कम कर रही थी, लेकिन मैं मेरी मॉम का काम बढ़ा रही थी। जब भी मेरी मॉम बर्तन धोने बैठती ना, तब हमेशा मैं मेरी मॉम के साथ इस तरह से बर्तन धोने बैठ जाती। और यहाँ पर मेरे पापा मुझे पार्क में झूला झुला रहे थे। और यहाँ पर मैं मेरे बड़े पापा के घर गई थी और वहाँ पर मेरे बड़े पापा के घर पर पहले एक ऐसी छोटी सी कार थी, तो मैं उस कार में बैठकर खेल रही थी। और यहाँ पर ये होली टाइम। हाँ, वो बात तो है कि जब मैं छोटी थी ना, तब मैं बहुत ही शैतान थी। यहाँ पर सब लोग मुझे मेरी दादी माँ के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे होली खेलने का इतना ज़्यादा शौक था ना कि मुझे पहले बस होली खेलनी थी। फ़ोटोग्राफी सब बाद में करो, पहले मुझे होली खेलने दो। और तो इस तरह से मैंने किसी की भी नहीं सुनी और मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ होली खेलने लगी। यहाँ पर मेरी मॉम मुझे रंग लगा रही थी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्लिप में आप मेरी बचपन की शैतानी देख ही सकते हो। मैं ना उस समय पर किसी की भी नहीं सुन रही थी। मेरे पापा भी मुझसे थक चुके थे। और दोस्तों, यहाँ पर ये पीसफुल समंदर का नज़ारा। और एक बार फिर से मेरे और मेरे भैया की मस्ती वापस स्टार्ट हो चुकी है। पता नहीं कि भैया कौन सी धुन बजा रहे थे और मैं कौन सा गाना गा रही थी। अगर आप में से किसी को इस सॉन्ग का नाम पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, क्योंकि अपेरेंटली मुझे ये कौन सा सॉन्ग है उसके बारे में कुछ नहीं पता। और दोस्तों, यहाँ पर मेरी स्कूल का फर्स्ट डे था, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज़ भगवान, मेरी स्कूल का फर्स्ट डे है वो अच्छा जाए और आप मेरे साथ रहिएगा। और बस यहाँ पर स्कूल की एक प्यारी सी और यादगार सी मोमेंट। और यहाँ पर स्कूल के थिएटर में हमें कार्टून दिखाया जा रहा था। उस टाइम पर ये वीडियो जो है ना, वो मेरी मॉम रिकॉर्ड कर रही थी।
લા વોટર બેગ ગળામાં નાખી દે. और यहाँ पर मैं वापस लौट चुकी हूँ मेरे फनी और वियर्ड पोजेस के साथ। जब मैं छोटी थी ना तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ और इसी कारण से मैं एक प्रिंसेस जैसे ही कपड़े पहनती और प्रिंसेस जैसी ही एक्टिंग करती। और आप यहाँ पर मेरा प्रिंसेस का वियर्ड डांस देख ही सकते हो। लेकिन आफ्टर ऑल मैं मेरे पापा की तो प्रिंसेस हूँ ना। और यहाँ पर फिर से मेरा फनी डांस स्टार्ट हो चुका है और आप यहाँ पर ऑलरेडी देख ही रहे होंगे कि मैं यहाँ पर भी प्रिंसेस की स्टाइल ही कर रही हूँ। मतलब कि जब मैं छोटी थी तब मैं प्रिंसेस थी, हूँ और रहूँगी। मेरा वचन ही है मेरा शासन। पड़े भाई हाँ चलो मती वाह वाह पल्लू मती क्यों ने बताए वाह पल्लू मती वाह 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 मैं जब भी समंदर पर आती हूँ ना तब मैं हमेशा समंदर की रेत में खेलती हूँ और यहाँ पर मेरी मॉम भी मेरे साथ खेल रही थी। और यहाँ पर मैं फिर से राजकुमारी का डांस करते हुए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन माई लाइफ में मेरे पापा के साथ डांस कर रही थी। ये है हमारा फादर एंड डॉटर का फनी वाला डांस। और यहाँ पर मैं मेले की एक राइड में बैठी थी। और दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों हाँ आज मेरा बर्थडे है तो आज के वीडियो में मैंने मेरे बचपन की जो क्लिप्स है वो आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।